नमस्कार। धनु राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस बात को लेकर होगी कि जब टर्निंग पॉइंट पर धनु राशि के लिए शनि की ढैया का समय आरंभ हो रहा है। धनु राशि के सभी जातकों को इस ढैया से डरना नहीं है और ये ढैया आपको बहुत कुछ देकर जाएगी। इस समय ट्रांजिट मोशन में बहुत कम समय के लिए अगले 2-3 महीने खास धनु के लिए क्या क्या रहने वाले हैं ग्रहों के परिणाम। फिलहाल हमारा जो हेडिंग है, आज का सब्जेक्ट है वो ये है, त्रिग्रही योग, 3 ग्रहों का योग और धनु का इस पर क्या इम्पैक्ट और इफेक्ट और प्रभाव, स्वभाव लक्षण है 50 दिन तक। लेकिन इसी 50 दिन को यही देखते हुए एक और नया अध्याय जोड़ना चाहूंगा। वो क्या है कि जैसे ही ये 2 ग्रह शनि और राहु का विग्रह होगा, अलग अलग हो जाएंगे, उसके बाद भी 31 मई तक 31 मई 2025 तक शुक्र उच्च राशि में मालव्य योग बनाकर बने रहेंगे यथावत। और ये धनु राशि को बनाता है राजा। और ये 29 मार्च को आप ये समझ लीजिए कि जब ये आ जाएंगे, राहु और केतु का भी मिलन होगा, क्योंकि राहु पहले से ही मीन राशि में बने हुए हैं और पिछले 18 महीनों तक जो सफर कष्ट कारक धनु राशि ने देखा है उस पर विराम लगने वाला है, पूर्ण विराम। केतु बहुत स्पेशल ग्रह है और इसने बहुत लोगों को निराश किया है और बहुतों को बहुत सुख भी दिया है। अब इसका पलायन आपके भाग्य स्थान में होगा और इसके बाद मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। ये वीडियो मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातकों पर हिट और फिट होने वाला है। देखिए, सप्तम भाव के गोचर को हम नकार नहीं सकते। इसकी भी चर्चा 3 विषय हैं। आज गोचर कहां कहां चल रहा है और इसके साइड इफेक्ट क्या है और उपाय क्या है, बस इससे अधिक बात नहीं होगी। तो अभी ग्रहों को पूरा कर लेते हैं। मंगल यहाँ पर है, 2 अप्रैल को यहाँ आ जाएंगे अष्टम भाव पर, धनु के अष्टम भाव पर। ये चतुर्थ भाव में बने रहेंगे और शनि, राहु और शुक्र का त्रिग्रही योग 31 मई तक है। लेकिन 2 ग्रह इसमें से अलग हो जाएंगे। ये आकाशीय पिंड हैं, शनि और राहु, इनका विग्रह होगा, डिटैचमेंट हो जाएगा। कब? 18 मई को। उसके बाद शुक्र देव बने रहेंगे इसी भाव पर, मालव्य योग बना करके आपको सांसारिक सुख, वस्त्र, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, मैटीरियलिस्टिक चीजें, सांसारिक सुख के साधन, किसी को वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी बोलते हैं जिसको, और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डबल बेड, गद्दे, अच्छी बेडशीट, घर में परफ्यूम, खान पान के सामान जैसे कि चावल है या जो अच्छे अच्छे फल हैं, ये सब, गाड़ी गुड़ी, जितनी भी अच्छी वाहन है, बड़ी बड़ी गाड़ी, डिपेंड करता है किसका स्टेटस कैसा है, किसकी हैसियत और किसका बजट कितना है, उस हिसाब से वो व्यक्ति अपना खरीदेगा। और इस धनु राशि का स्वभाव प्रभाव जिद्दी स्वभाव है। ये आपको सॉफ्ट होकर के चलोगे 3 जून 2027 तक। 3 जून 2027 तक ये शनि यहाँ पर बना रहेगा, ये ढैया रहेगी। ये ढैया ही आपके लिए सुख का पैगाम लाएगी। लेकिन साथ ही साथ जब आपकी राशि का जो स्वामी बृहस्पति यहाँ आने वाला है, इसके परिणाम, स्वभाव प्रभाव, बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाएगा 14 मई को। और ऐसी स्थिति में होगा जब 18 मई को राहु बदल रहा हो, उससे 4 दिन पहले ही बृहस्पति देव अपनी एक नई राशि को टेक ओवर करेंगे और नए कलेवर में, नए लुक में, नई ताकत, नई स्फूर्ति, नए साहस के साथ बृहस्पति देव यहाँ आने के बाद अपनी राशि को पल्लवित, पोषित, सिंचित, हृदय में उसके आनंद भरने के लिए हर्षित और गर्वित करेंगे। इस राशि को मजबूती देंगे, क्योंकि शास्त्र कहता है यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। जब किसी राशि का स्वामी जिसको देखता है तो उसकी वृद्धि होती है।
अब ये अंगद के पांव की तरह मजबूत चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे बृहस्पति की दृष्टि आने पर। नई नई खुशी का समाचार दे दूं मैं आपको कि यहाँ एक नया समीकरण बनेगा। आपके भाग्य स्थान का स्वामी, ये भाग्य स्थान का लॉर्ड है, ये उच्च राशि में 13 अप्रैल को यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले 2 अप्रैल को मंगल ग्रह, जो कि आपके पंचम भाव का स्वामी है, ये यहाँ नीच राशि में होगा। धनु राशि वाले जो स्टूडेंट हैं उनके पढ़ाई को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां, खींचातानी और स्ट्रगल रहेगा। ये ध्यान देने की बात है, जिस आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं उसमें कुछ बाधाएं आएंगी। लेकिन जो बाल बच्चोदार व्यक्ति हैं, यानी कि उम्र दराज जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उनके सामने संतान से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं अवश्य आएंगी, ध्यान देना। और जो सीनियर सिटीजन हैं उनके सामने स्वास्थ्य को से जुड़ी हुई समस्याएं, कभी चक्कर आना, कभी पेशाब संबंधी रोग, नाभि से नीचे के रोग, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, प्रोस्टेटाइटिस तथा लीवर से संबंधित, किसी को जॉइंडिस, खान पान, आयरन, विटामिन सब खाते रहें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये अतिचारी बृहस्पति, जिनके विवाह नहीं हुए थे अभी तक, अब उनके विवाह, संतान आदि के योग बन रहे हैं, क्योंकि प्रमोशन भी ये देने वाला ग्रह है। और बृहस्पति यहाँ जब आ जाएंगे तो बहुत अच्छे प्रस्ताव, जिन लड़कियों के विवाह लेट हो रहे थे उनके योग बनेंगे अतिचारी बृहस्पति आने पर। जिन लड़कों के नहीं बन रहे थे उनको अच्छी पत्नी, सुंदर, पढ़ी लिखी, आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति बहुत अच्छा है तो, और शुक्र अच्छा है तो, वेल क्वालिफाइड, अच्छी नौकरी करने वाली, कंप्यूटर की जानकार लड़की आएगी आपके घर में पत्नी के रूप में। ये सारी बातें मैंने बताई आपको। मंगल, केतु, राहु, शनि, ये त्रिग्रहियों, सूर्य और बृहस्पति, ये सब ग्रहों का मैंने प्लस माइनस आपको बताया। अब मैं छोटा सा आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो राहु है, ये किसानों के लिए कुछ समस्या पैदा करता है। फसल में कुछ बीमारी या चूहे होना, और चतुर्थ भाव सर्प का भी है, पितृ देवताओं का भी है। आपको अपने घर में गाय को रोटी देना, या आपके जो कुल देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता, उनके नाम का दूध अलग निकालना, अन्न, वस्त्र, ये कर सकते हैं। राहु की महादशा, क्योंकि राहु की महादशा बहुत लेट आती है धनु राशि वालों की। ज्यादातर जो यंग है इस समय, जिनको ज्योतिष की आवश्यकता पड़ती है, उनकी कुंडली में अभी यहां से शुरू करता हूं। इनकी ये 2 नक्षत्र है, मूला, पूर्वाषाढ़ा, इनके सूर्य की दशा से कैरियर शुरू होता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, ये चल रही है दशाएं। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, सूर्य की दशा बेस्ट। चंद्रमा की महादशा सब कुछ देगी, पेट का रोग, डस्ट से एलर्जी, बीमारी, कुछ ना कुछ रोग, साइनोसाइटिस, नाक से पानी निकलना, ठंड लगना, चक्कर आना, अशांति, तनाव, एंजाइटी, ये पैदा करता है। और मंगल की दशा विदेश यात्रा भी कराती है, जमीन भी खरीदने को मजबूर करती है। राहु दशा आपके लिए शुभ होगी। और उसके बाद यही स्थिति उत्तराषाढ़ नक्षत्र की भी होगी। इनकी जो दशा है वो मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, ये चल रही है। सारी अच्छी दशाएं इनको अच्छे परिणाम देने वाली होंगी। बृहस्पति की दशा कुछ कष्टकारक होगी, लेकिन बृहस्पति आपकी कुंडली में किस हाउस में बैठा है ये भी निर्भर करता है। अब देखिए आप, नया समीकरण कि ये जो राहु है आपको अगर जो कष्ट देता है तो उनकी गोचर में दे रहा है या महादशा में, तो आपको क्या करना है? पुराना जूता, पुरानी चप्पल, कोई बेडशीट या कंबल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, तथा मसूर की दाल या ब्राउन कलर की कोई मिठाई, चॉकलेट की या रसगुल्ला, गुलाब जामुन, लाइक दैट,
जो भी यथाशक्ति आप देना चाहें किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर दें। राहु यहाँ पर छल कपट और अशांति, और कभी कभी ऐसा रहेगा किसी के घर में कि हमारे घर में किसी ने कोई तंत्र मंत्र जादू ब्लैक मैजिक कर दिया है, हमारे घर में अशांति रहती है या क्लेश रहता है। ये जो मैंने उपाय बताया, राहु का एक मंत्र है, ओम राम राहवे नमः। इसका जाप करने से भी यहाँ चतुर्थ भाव में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और उपद्रव नहीं होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।